परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। हम लोग परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए जा रहे हैं। आइए हम आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 32 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 32 वचन। पहले हम गुजराती में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। અને તમે સત્યને જાણશો અને સત્ય તમને મુક્ત કરશે. તેઓએ તેનો ઉત્તર આપ્યો કે અમે ઇબ્રાહીમના વંશજો છીએ અને હજી કદી કોઈના દાસત્વમાં આવ્યા નથી. તો તું કેમ કહે છે કે તમને મુક્ત કરવામાં આવશે? 34 વચન। ઈસુએ તેઓને ઉત્તર આપ્યો કે હું તમને ખચિત ખચિત કહું છું કે જે કોઈ પાપ કર્યા કરે છે તે પાપનો દાસ છે. હવે बस हिंदी। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तो कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपके वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें। प्रभु जी, पूरे समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे वचन को तू प्रकट करके दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये वचन बहुत प्रसिद्ध वचन है। कई लोगों को ऐसे ही याद है कि प्रभु यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। लेकिन बहुत से लोग ये वचन पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन स्वतंत्रता क्या है करके उसको अनुभव करते नहीं। ये वचन पढ़ने के लिए या सुनने के लिए प्रभु ने हमें नहीं दिया है। इस वचन को समझना है और इस वचन के अनुसार चलना है और इसकी शक्ति को अपने जीवन में महसूस करना है। यदि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि प्रभु यीशु कौन सी स्वतंत्रता के बारे में बोलते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को यह बात कही कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तब यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, हम अब्राहम की संतान हैं, हम कभी किसी के गुलाम हुए नहीं। तब प्रभु यीशु उनको अगली बात कहते हैं, जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप का गुलाम है। यहूदी शारीरिक गुलामी के बारे में बोल रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको आत्मिक गुलामी के बारे में बोल रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो यहूदियों से बात कर रहे थे, यहूदी उस बात को अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभु यीशु कौन सी गुलामी और कौन सी स्वतंत्रता के बारे में बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों को जो प्रभु के पास आए उनको ये कहा कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र करेगा। उसका मतलब क्या था कि मनुष्य चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे कोई भी सरनेम हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर एक मनुष्य पाप का गुलाम है। क्योंकि पहले मनुष्य के पाप के कारण
सारी मानव जाति ने पाप में जन्म लिया है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप की गुलामी ना की हो। चाहे उसका जन्म ऊंचे घराने में हुआ हो, चाहे उसका जन्म किसी देश में हुआ हो, चाहे वो कहीं का भी व्यक्ति हो, हर एक इंसान जिसने मनुष्य से जन्म लिया है, हर एक व्यक्ति पाप का गुलाम है। और पाप का गुलाम होने के कारण मनुष्य अपनी शक्ति से और अपनी भक्ति से कभी भी इस पाप की गुलामी से छूट नहीं सकता। चाहे वो कुछ भी कर ले, कितने भी अच्छे कर्म कर ले, कितने भी अच्छे काम करे, मनुष्य कभी भी खुद से आजाद नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु ने यहूदियों को कहा, तुम्हें जरूरत है सत्य को जानने की। जिस दिन तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज भी मनुष्य अपना नौकरी करता है, पैसा कमाता है, खाना पीना खाता है, घर बनाता है, अच्छे से रहता है, तो भी मनुष्य पाप का गुलाम है। क्योंकि मनुष्य को सिर्फ इतना ही मालूम है कि मुझे कैसे भी करके इस पृथ्वी में अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा पैसा कमाना है और मेरे कष्टों को दूर करना है। मेरे जीवन में कोई दुख आना नहीं चाहिए। मेरे घर में हर वस्तु जो मुझे जरूरत है वो होनी चाहिए। लेकिन तो भी मनुष्य के पास पैसा है, घर है, अच्छा बिजनेस है, नौकरी है, तो भी मन में शांति नहीं, तो भी उदास हो जाता है, तो भी निराश हो जाता है, तो भी परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। एक व्यक्ति स्वतंत्र जो हो जाता है, उसको जो आजादी का आनंद आता है, वो दूसरे को उसका अनुभव कभी भी आएगा नहीं। क्योंकि शैतान ने हर एक मनुष्य को, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे कोई भी हो, हर एक को पाप ने अपना गुलाम बना के रखा है। शैतान ने उनको अपनी गुलामी में डालकर रखा है और मनुष्य अपनी ताकत से कभी छूट नहीं सकता। उसके लिए मनुष्य को सत्य जानना जरूरी है। सत्य क्या है? कैसे मनुष्य पाप की गुलामी से छूट सकता है? आप ध्यान दें, ये एक चित्र है जिसमें समझाने की कोशिश की गई है। एक मनुष्य में कितने भाग हैं? शरीर है, प्राण है और आत्मा है। जब एक मनुष्य जन्म लेता है, शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीन हैं एक मनुष्य। लेकिन मनुष्य का जन्म पाप में होने के कारण जन्म से ही शैतान का गुलाम है। उदाहरण, हम भारत देश में रहते हैं। भारत के किसी कोने में भी एक बच्चा जन्म लेगा, वो कहां का निवासी गिना जाएगा? वो भारत का निवासी गिना जाएगा। क्या आपको ये उदाहरण समझ में आ रही है? जी जी। मनुष्य चाहे ऊंचे घराने में जन्म लिया हो या छोटे घराने में, चाहे उस पृथ्वी के उस कोने में जन्म लिया हो या इस कोने में जन्म लिया हो, इस पृथ्वी में मनुष्य से जन्म लेने वाला हर व्यक्ति शैतान का गुलाम है। ये बात हमको अच्छी तरह समझना है। जब तक मनुष्य
शैतान की गुलामी से छूटेगा नहीं, तब तक मनुष्य के अंदर स्वतंत्रता महसूस नहीं होगी। अब बीमारी की गुलामी हो तो डॉक्टर ठीक कर सकते हैं, पैसे की कमी हो तो रिश्तेदार दे सकते हैं, वो भी अच्छे हो तो, या किसी और शारीरिक वस्तु की कमी हो तो कहीं से मिल सकती है, लेकिन शैतान दिखता नहीं है, फिर भी मनुष्य उसकी गुलामी करता है। प्रभु यीशु ने बोला जो पाप करता वो उसका गुलाम है। आज मनुष्य सुबह उठ के भक्ति तो करता है, लेकिन सारा दिन क्या क्या करता है? क्योंकि मनुष्य सत्य से दूर है। अब ये मनुष्य शैतान की गुलामी से कैसे छूट सकता है? सिवाय परमेश्वर के इस मनुष्य को कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को छुड़ाना है, शरीर को नहीं। और आत्मा तक ना तो कोई पानी पहुंच सकता है, ना कोई साबुन पहुंच सकता है, ना कोई अच्छा कर्म हमारे आत्मा तक पहुंच सकता है। आत्मा को डालने वाला परमेश्वर ही इस आत्मा का शुद्धिकरण कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, हम जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, सत्य वचन क्या है अच्छी तरह समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? कौन सी बात से स्वतंत्र होना है? पाप से और शैतान से क्या होना है? स्वतंत्र होना है। पाप से स्वतंत्र होना है तो हमें समझ में आना है कि पाप के लिए कीमत किसने दिया है। ध्यान दीजिए, पापी व्यक्ति को ज्ञान देने से पाप क्षमा नहीं होंगे। एक व्यक्ति कत्ल करके जेल में चला गया, तो मैं उसके पास किताब लेके जा रहा हूं, लिखा तो है कत्ल नहीं करना चाहिए था, आपने कत्ल क्यों कर दिया? ये शिक्षा देने से वो जेल से छूटेगा? क्या आपको समझ में आ रहा है? मनुष्य पाप का गुलाम है, दुनिया के लोग उसको शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा कर, ऐसा कर, अलग अलग धर्म दे रहे हैं। किसको? जिसके लिए सजा का हुक्म हो चुका, उसको क्या दे रहे हैं? उसको शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कौन सी शिक्षा? तू अच्छे कर्म कर, तेरा भला होगा। इसका हो गया जो होना था, अब कुछ करने से गाड़ी नहीं चलेगी। क्या आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? पापी मनुष्य जो पाप का क्या बन चुका है, उसको शिक्षा देने से वो क्या नहीं होगा? छुटकारा नहीं पाएगा। लोगों ने नए नए रीति रिवाज, नई नई जातियां, नए नए धर्म खड़े कर दिए। तू ये धर्म में आ जा, तू ये धर्म अपना ले, तू सुबह उठकर कबूतर को दाना डाल दे, तेरा भला होगा। अरे कुछ भी करो, मनुष्य कभी भी अपनी भक्ति से खुद छूट नहीं सकता। और मनुष्य आज 100 में से 95 लोग भक्ति कर क्यों रहे हैं? उनको शरीर में फायदा चाहिए कि हे भगवान, हमारे घर में कोई दुख, हमारे पड़ोसी भले परेशान रहे लेकिन हम नहीं रहने चाहिए, इसलिए हम तेरे चरणों में आए हैं। हमारे जीवन के सारे दुख क्या कर दे, तू कहीं पे भी डाल दे,
कितनी बहनें या भाई बाबाओं के पास जाते हैं, वो पूछता है तेरे ऊपर कुछ किया है, बोले हमारे ऊपर से निकाल के हमारे पड़ोसियों के ऊपर क्या कर दो, डाल दो, हम सुखी होने चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? ये है मनुष्य की भक्ति कि मैं ठीक होना चाहिए, दूसरा मर जाए तो मरे, मुझे उसका दुख नहीं। ये सब कुछ करने के बाद भी मनुष्य शैतान की गुलामी से छूट नहीं सकता। इसलिए आज मनुष्य दुखी है, परेशान है। भक्ति भी कर रहा है तो किसके लिए? लालच के लिए कि हे भगवान तू मेरा काम कर, मैं तेरे घर में आके ये चढ़ावा जब तक नहीं किया तब तक मैं तुझे दूंगा नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? मन्नत मान लेते हैं, पहले तू मेरा काम कर फिर मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मनुष्य की हालत आज कैसी है? इस मनुष्य को जो पाप में फंसा हुआ है, शैतान का गुलाम है, इसको आप हिंदू बना दो, मुसलमान बना दो, सिख बना दो, ईसाई बना दो, कुछ फर्क ना पड़े, सिर्फ डॉक्यूमेंट में नाम चेंज होवे, मनुष्य की आत्मा कभी भी बदलेगी नहीं। अच्छी तरह फिर से अब समझना, ये एक मनुष्य का चित्र है। इस मनुष्य को आप हिंदू से मुसलमान बना दो, फिर सिख बना दो, ईसाई बना दो, हिंदू, कुछ भी बना दो, सिर्फ इसका नाम क्या होगा? या आधार कार्ड में क्या बदलेगा? सिर्फ नाम बदलेगा। इसकी आत्मा के अंदर जो पाप है वो कभी उससे छुटकारा नहीं होगा। आप प्रभु का वचन सीखने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? कौन सा वचन सीखने के लिए आए हैं? हमने शुरू किया, तुम सत्य को क्या करोगे? और सत्य थोड़ा कड़वा होता है, ध्यान रखना। अब मुझे नहीं पता आपको समझ में आएगा या नहीं। अब इस मनुष्य को जो पाप का गुलाम है, इसको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, छुटकारा चाहिए? छुटकारा चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति को जंजीर से बांधकर लॉक मार दिया, उसको चाबी से खोलना चाहिए या उसके पास खड़े होकर शिक्षा देना है कि तेरे को ये काम नहीं करना चाहिए था, इसलिए तेरे को क्या कर दिया है? वो तो उसको मालूम है कि मैं क्या हूं, आप क्या कर रहे हो। समझ में आया? आज दुनिया एक दूसरे को क्या दे रही है? शिक्षा। ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो तो, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुनना, सत्य क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब मनुष्य का रूप धारण किया है, तब उसका नाम रखा है यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने आकर किया क्या? शिक्षा नहीं दी, मनुष्य जाति के पाप के लिए कीमत दी है। इसलिए यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाया जाता है। इसलिए यीशु मसीह के नाम से लोगों की जिंदगी बदलती है। आपको समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से एक व्यक्ति को छुटकारा क्यों महसूस होता है? क्योंकि उसने आकर सारी मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण क्रूस के ऊपर दे दिया। पापी व्यक्ति को मारा नहीं,
पापी व्यक्ति के लिए खुद मर गया, इसलिए एक पापी व्यक्ति उसके लिए उसके पास आके क्या पा रहा है? छुटकारा। उद्धार पाता है। बाकी किधर भी जाता है तो रोते रोते नहीं जाता है, लेकिन जिस क्षण उसको यीशु मसीह के प्रेम के बारे में समझ में आता है, वो रोते रोते बोलता है, हाँ मैं पापी हूं और मैंने पाप किए हैं, और अब मुझे ये समझ में आ गया है तेरे अलावा मुझे और कोई छुटकारा दे नहीं सकता है, इसलिए मैं तुझे अपना उद्धार करता मानता हूं, इसलिए मैं तुझे अपना उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं, तू मुझे छुड़ा दे, मेरा विश्वास है तू मुझे छुटकारा देगा। जब उस व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसको गुलाम नहीं बना सकती है, क्योंकि वो स्वतंत्र हो चुका है, वो छुटकारा पा चुका है, वो आजाद है। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु यीशु ने इसलिए कहा था, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। लेकिन दुख की बात क्या है, आज लोग इस पवित्र बाइबल को हाथ में लेके प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन प्रचार कर क्या रहे हैं? तुम्हें पाप से छुटकारा मिलेगा वो नहीं, तुम्हें यीशु मसीह से क्या क्या चाहिए वो मिल जाएगा, मांगो तो लेगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जी जी। एक व्यक्ति सत्य वचन को सुनेगा, सत्य को समझेगा, तभी उसका क्या होगा? छुटकारा होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए? पापियों का उद्धार करने के लिए, उसको पाप से छुड़ाने के लिए आए, और कोई काम करने के लिए नहीं आए। अच्छी तरह फिर से ये बात समझ लें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके जब इस पृथ्वी में आया, जब उसका नाम प्रभु यीशु मसीह रखा, मात्र एक ही उद्देश्य, इस शैतान के गुलाम व्यक्ति का, पाप के गुलाम व्यक्ति को मैं क्या दे सकूं? छुटकारा दे सकूं। मैं उसकी आत्मा को नरक से बचा दूं। जो ये काम कोई कर सकता नहीं था। क्यों नहीं कर सकता था? मनुष्य के पाप को मिटाने के लिए खून चाहिए, बलिदान होना है, और वो भी पवित्र। इसलिए वचन ने देह धारण की। कई मूर्ख लोगों को यह बात समझ में, वो बोलते कुंवारी कैसे बच्चा दे सकती है, उसका जन्म कैसे हो सकता है? पापी मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मनुष्य का रूप क्या करना पड़ा? पवित्र खून, पाप से छुटकारा देने के लिए। इसलिए आज के समय में मानव जाति को कौन सा प्रचार सुनाना है? मरने से पहले छुटकारा पालो, उद्धार पाओ, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम का अर्थ है पापों से उद्धार करने वाला। गुजराती में पाप थी छुड़ाने वाला। समझ में आ रहा है? छुड़ाने वाला। अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है, चर्च में जाता है, तो भी पाप का क्या है? अभी तक क्या नहीं हुआ है? छुटकारा नहीं हुआ। आप गए हो
बैठे हो, बंधे हुए हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे आ रहे हो, छुटकारा हो गया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका चाल चलन क्या हो जाएगा, बदलेगा। आप दूसरों से मिलोगे नहीं, मिलोगे मतलब अलग दिखाई दोगे, ये छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सत्य सुसमाचार क्या है वो लोगों को बताया नहीं जा रहा है। आज यीशु मसीह के पास आने से आपको क्या क्या मिलेगा उसकी लिस्ट का प्रचार हो रहा है। हाथ में शैतान ने क्या पकड़ा दिया है, सत्य वचन हटाकर कौन सी लिस्ट पकड़ा दी, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए वो मत बोलो, यीशु मसीह से क्या क्या मिलेगा वो। इसलिए बड़ी तेजी से क्या हो रहा है, भीड़ इकट्ठी हो रही है। क्यों, हॉस्पिटल में जाएंगे तो गोली भी खानी पड़ेगी, पैसे भी देने पड़ेंगे। इधर तो क्या है, इधर तो प्रार्थना करवाया और हम क्या हो गए ठीक, बस ना गोली खानी पड़ी ना पैसे भी बच गए। ऐसा प्रभु किसको चाहिए, बोलिए। पाप अंदर ही है, छुटकारा हुआ नहीं। चर्च में जाके भी शाम को आके दारू पी रहे, क्या खा रहे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मसाला खा रहे, फिर ऐसे थूक के बोलते हम भी, मैं भी क्रिश्चियन हूं। समझ में आ रहा है किधर का। आप स्वर्गवासी तो नहीं होंगे, आप नरकवासी पक्का होंगे, क्योंकि आपके काम बताते हैं। क्रिश्चियन धर्म में जन्म लेने से स्वर्ग जाएंगे ये कोई तय नहीं है। उद्धार पाना होगा, छुटकारा पाना है, आजादी महसूस होना है और इसके अनुसार चलना है। सत्य सुसमाचार क्या है, प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आए। एक पापी व्यक्ति का उद्धार होना चाहिए। उसका उद्धार तो हुआ नहीं, लेकिन उसको यीशु के नाम से क्या मिल गई, वो क्या बोलता है, मैं जब से चर्च में गया ना मेरे सारे दुख क्या हो गए। अब मेरे को टाइफाइड नहीं होता है, डेंगू नहीं होता है, मच्छर को भी पता है मैं किधर जा रहा हूँ। मैं चर्च जाता हूँ, इधर रात को मच्छर काटा, अगले दिन चर्च में गया मैं ठीक। इतनी ताकत है किसमें, बोलिए। अब नहीं बोलेंगे आप। इतनी मच्छर से भी ज्यादा ताकत किसमें है, मेरे यीशु में। क्योंकि अब मैं हॉस्पिटल जा, यीशु मसीह किस काम के लिए आए थे और आजकल प्रचारकों ने किस काम के लिए उनको इस्तेमाल करना क्या कर दिया। थोड़ा कड़वा है ये वचन। परमेश्वर का वचन कहता, मैं तो, प्रभु यीशु कहते मैं तो आया हूं मनुष्य को क्या मिले, जीवन मिले। कौन सा जीवन, अनंत बहुतायत का जीवन, जो कभी जीवन खत्म नहीं होता। और हम आज कौन से जीवन को सुखी करने के लिए तुले हुए हैं। जब तक इस पृथ्वी में रहे कोई दुख हमारे जीवन में, बस इसीलिए हम प्रार्थना में जा रहे हैं। जिस दिन दुख बढ़ गया उस दिन प्रार्थना छोड़ के किसी बाबा के सामने बैठे होंगे। क्यों, छुटकारा तो डिपार्टमेंट एक ही था, इस दुकान से इधर गए बस, और कुछ हुआ नहीं। सत्य उपदेश को हमें समझना होगा, सत्य वचन हमें समझना होगा। सत्य सुसमाचार क्या है, एक पापी व्यक्ति का पाप से छुटकारा होना जरूरी है। ये छुटकारे का अनुभव नहीं हुआ, आप सालों चले जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
आप जैसे दुनिया भक्ति भी करती है और पाप भी, करते हैं। आप चर्च में भी जाओगे, बाइबल भी पढ़ोगे और आपको पाप के ऊपर जय नहीं पा सकते। आपका जीवन पाप में भी ऐसे का ऐसे रहेगा, प्रार्थना में भी ऐसे रहेगा। इसलिए शुद्ध सुसमाचार क्या है? हमें दुनिया को क्या बताना है कि प्रभु यीशु गरीबों को अमीर करने नहीं आए, इस संसार की बरकतों की बारिश करने। आजकल पोस्टर में क्या लिखा जाता है? दूर से कोई आ रहा है, बरकतों की क्या होगी? समझ में आ रहा है? एक भी वचन इसमें नहीं लिखा किसकी बारिश, किसकी बारिश। बरकतों की। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता है, मैं ये नहीं कहता कि अचंभे काम नहीं होते हैं, सब कुछ है, लेकिन लोगों का ध्यान आत्मा के छुटकारे से हटाकर किधर लगाया जा रहा है? शरीर में। तुम्हें ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। आओ एक बार, आओ हमारे चर्च में आओ, सब मिलता है उधर। जर्नल स्टोर है, कोई खाली जाता नहीं है। कुछ भी मांग लो, हमारा प्रभु सब कुछ क्या करता है? दे देता है। इनको उधार के बारे में कभी समझ में आएगा ही? ये चार और को बोलेंगे हम गए थे, हमें तो मिल गया, तुम भी आ जाओ, लॉटरी लगी है फ्री वाली। लेकिन सचमुच में अगला प्रश्न, क्या यीशु ही ये काम कर रहा है या कोई और उधर बैठ के कर रहा है? गलातियों की पत्री 1 अध्याय निकाले। छह वचन, गलातियों की पत्री 1 अध्याय 6 वचन से पढ़ेंगे। મને અચરત લાગે છે કે જેણે તમને ખ્રિસ્તની કૃપાથી બોલાવ્યા તેને મૂકીને તમે એટલા બધા વહેલા જુદી સુવાર્તા ભણી ફરી જાઓ છો। તે બીજી સુવાર્તા નથી, માત્ર કેટલાક તમને હેરાન કરે છે અને ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને ઉલટાવી નાખવા ચાહે છે। પણ જે સુવાર્તાને અમે તમને પ્રગટ કરી તે વિના બીજી સુવાર્તા જો અમે અથવા આકાશમાંનો કોઈ દૂત પણ તમને પ્રગટ કરે તો તે સાબિત થાઓ। જેમ અમે અગાઉ કહ્યું હતું તેમ હમણાં હું ફરીથી પણ કહું છું કે જે સુવાર્તા તમે પામ્યા છો તે વિના બીજી સુવાર્તા જો કોઈ તમને પ્રગટ કરે તો તે સાબિત થાઓ। आमीन। આમેન। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसमें तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात ये है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आगे। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। बस इधर परमेश्वर का दास पौलुस क्या बोलता है गलातिया की कलीसिया को? तुम और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर क्या करने जा रहे हो? झुकने लगे हो। यानी आपका लगाव किधर हो रहा है? दूसरा सुसमाचार क्या है? सुसमाचार तो एक ही है। वो सुसमाचार एक ही क्या है? प्रभु यीशु ने बोला तुम जाके सारे जगत में जाके सुसमाचार क्या करो। सुसमाचार क्या है? कि पापी मनुष्य तुझे पाप से छुड़ाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया और उसने आकर क्रूस के ऊपर तेरे पाप के लिए जान कीमत दे दिया है। अब तू आजाद है, सिर्फ तुझे सच्चे मन से उसके ऊपर क्या करना है?
तू पाप से आजाद हो जाएगा, तू शैतान से क्या हो जाएगा। ये तेरे लिए खुशी का समाचार है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पौलुस क्या बोल रहा है, तुम किसी और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर क्या करने लगे हो। और ही प्रकार का मतलब क्या है, जिसमें यीशु मसीह के क्रूस के बारे में नहीं समझाया जाता। ये समझाया जाएगा कि आपको यीशु से मिलेगा क्या क्या। तो आप घर में लिस्ट बना के लाना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे। और क्या बोलता है, कुछ लोग हैं जो सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हमें सत्य पता होगा तो गलत समझ में आएगा, नहीं तो हम सबको क्या बोलेंगे, सही बोले, सही। देखो देखो कितनी शक्ति है। ऐसे थोड़ी हो सकता है, अभिषेक है। सीधा किधर से अभिषेक आ रहा है। ऊपर से। इसीलिए तो ये काम हो रहे हैं। दूसरा सुसमाचार है, जो यीशु मसीह इस पृथ्वी में क्यों आए, उस देश को हटाकर मनुष्य को इस संसार की वस्तुओं में फंसा रहा है। अब आप ध्यान दें, एक व्यक्ति पाप में मर गया, आना जरा, ये भाई पाप में मरा हुआ है, ठीक है, या ये मर गया है शरीर में भी। तुम शरीर में मरने वाले के पास जाके मैं क्या बोल रहा हूं, ये ले ले, मोबाइल ले ले, ये तो क्या हो गया, मर गया। ये मरा है। मरे हुए को मैं क्या दे रहा हूं। कौन? कुछ आपको समझ में आ रहा है। हाँ। दूसरा सुसमाचार क्या है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये मरा हुआ है और मैं मरे हुए को क्या बोल रहा हूं, तू क्या इस्तेमाल कर, कौन इस्तेमाल करे? ये मेरी घड़ी भी ले ले, पकड़, सब कुछ तेरा ही है। क्या ये चीजें ये इस्तेमाल कर पाएगा, नहीं, बोलिए। नहीं। आज का सुसमाचार क्या है, पाप में मरे व्यक्ति को जीवन देने की बजाय संसार की आशीषें बांटते जा रहे हैं। यीशु के नाम में ये ले लो, यीशु के नाम में वो ले लो। ऐसा लगता पूरा गोडाउन इन्होंने खरीद लिया है, उसमें से जो जो चाहिए हमारे पास सब है। हमारा प्रभु सब कुछ देने की क्या रखता है, ध्यान रखना। दूसरा सुसमाचार आएगा तो दूसरा आत्मा भी आएगा, दूसरा यीशु भी है। समय आएगा तो उसके बारे में खुलकर सिखाएंगे। लेकिन दूसरा सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह के क्रूस से नजर हटाकर इस संसार की वस्तुओं में लगाना, यही है दूसरा सुसमाचार। क्रूस के ऊपर बहाए हुए लहू के द्वारा पापों से छुटकारा होता है। छुटकारे का प्रचार बंद करके इस संसार की वस्तुओं का प्रलोभन देकर, भीड़ इकट्ठा करके लोगों को अपने पीछे लगाना, यही है दूसरा सुसमाचार। कितनों का छुटकारा हुआ, कितनों का। इस मरे हुए को जीवन चाहिए। इसलिए ये व्यक्ति जब आत्मा में मरा है तो सबसे पहले इसको सत्य वचन चाहिए, ताकि इसको क्या मिल पाए, जीवन। इसको जीवन मिल पाए। तभी ये जान पाएगा मेरा सृष्टिकर्ता कौन है, मुझे जीवन देने वाला कौन है। नहीं तो आज भीड़ भाड़ में सारी दुनिया चलती जा रही है। इसलिए हमने सत्य वचन सुनकर हमारी समझ क्या होनी है, मैं यीशु के पीछे क्यों चल रहा हूं, इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, या इस संसार में बड़ा अमीर बनने के लिए। आखिर कौन सी वस्तु सदा तक रहने वाली है,
जिसका छुटकारा हो गया, जिसको उद्धार मिल गया, उसका ध्यान किसकी ओर लगेगा? स्वर्ग की। मुझे तेरे पास आना है, हालेलुया। तू कैसा है मैं तुझे देखूं। आत्मिक बातों की ओर सोचेगा, क्योंकि इसको क्या मिल गया? छुटकारा। छुटकारा मिल गया। इसलिए आज कितने लोग हैं, भीड़ की भीड़ चर्चों में जा रही है, लेकिन छुटकारे का अनुभव नहीं है। इसलिए पौलुस बोलता, जो सुसमाचार हमने सुना दिया, हम या स्वर्ग से दूत भी आकर कोई और सुसमाचार बोले तो वो श्रापित है। सुसमाचार एक ही है। वो सुसमाचार किधर से शुरू होता है? दूत बोलते हैं, दाऊद के नगर बैतलहम में एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। ये सुसमाचार सारी दुनिया के लिए होगा। ये दाऊद के घराने में से कौन आया है? जिसने मनुष्य जाति को बनाया है, जिसने मनुष्य को पाप में छुटकारा देने के लिए अपना स्वर्ग छोड़ा है, जो मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया, वो है हम पापियों के लिए सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण सुसमाचार। क्योंकि जितनों ने पाप में जन्म लिया वो अवश्य मरेंगे, लेकिन एक जीवन के लिए आवाज आ रही है, अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, जीवन देने वाला इस पृथ्वी में आया है। वो कौन है? जिसने क्रूस के ऊपर आपके लिए जान दिया है, जिसने अपना पवित्र लहू बहाया है, जिसके लहू बहाने से हमें पाप से और शैतान से छुटकारा मिला है, जिससे मृत्यु से छुटकारा मिला, जिससे श्राप से क्या मिल गया? वो नाम है प्रभु यीशु का नाम। यीशु के नाम से लोगों को अमीर करने की जरूरत नहीं। अगर यीशु मसीह ने ऐसा ही सेवा करनी होती कि आ जाओ प्रभु तुम्हें क्या करने जा रहा है, अमीर करने के लिए। एक नौजवान आया यीशु के पास, आकर बोलता मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं। प्रभु ने बोला जाके अपना सब कुछ क्या कर दे? बेच दे। सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे आ जा। वो उदास होकर क्या हो गया? चला गया। आपका सुसमाचार यीशु मसीह के सुसमाचार से मेल नहीं खा रहा है। कितने लोग बोलते हैं यीशु मसीह के पीछे आने से हम गरीब हैं, क्या बन जाएंगे? मैं पूछता हूं, जक्कई कितना धनवान था और यीशु मसीह को जानने के बाद कितनी कमाई डबल हो गई? एक ही दिन में क्या हो गया? खत्म सब कुछ। लेकिन एक चीज उसको मिल गई, वो थी अनंत जीवन। आज अनंत जीवन का प्रचार हो रहा है या संसार के जीवन का प्रचार हो रहा है? पास्टर भी बड़े जोर से बोलता, तुम मांगते नहीं हो, मुंह खोल कर मांगो। इसलिए लोग सुबह उठ के मुंह खोल खोल के मांग रहे हैं, फिर भी मिलता नहीं है। क्योंकि वो जो आप मांग रहे हो उसके लिए तो उसने बोला ही नहीं। आप गलत पासवर्ड लगा रहे हो। मोबाइल को लगाया तो कुछ और था, आप दबा कुछ, और है। इसलिए खुलेगा नहीं कभी भी। सही तरीके से लगाओ, उसको मुंह खोल के बोलो, तेरे आत्मा से मुझे भर देगा, क्योंकि उसने बोला मैं भरूंगा। शारीरिक वस्तुएं मांगने के लिए नहीं बोला है। मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सकता हूं, मुझे मालूम है। तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारा क्या हूं? मैं पिता हूं। इसलिए शुद्ध वचन, सत्य वचन हमें मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो समझना चाहिए, समझकर एक फैसला लेना चाहिए, मैं किधर जाऊंगा। मेरा जीवन वचन के अनुसार नहीं होगा तो मैं किधर जाऊंगा।
एक दिन किसके सामने खड़े होना है? मैं जवाब क्या दूंगा? जिसने नहीं सुना वो तो बहाना मार सकता है, फिर भी बहाना चलेगा। लेकिन जिसको समझ में आ गया, जिसने सुना कि सत्य वचन क्या है, वो किधर जाएगा? इसलिए हमारी सोच, हमारी प्रार्थना प्रभु के सामने क्या होनी चाहिए? प्रभु मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की समझ दे। मैं दुनिया को ना देखूं, मैं संसार की ओर ना देखूं, मैं तेरी ओर देखूं, क्योंकि क्रूस के ऊपर तूने मेरे लिए खून बहाया है। तेरे लहू से मुझे छुटकारा मिला है। मैं तेरी ओर ताकते हुए चलूं। आइए अपनी आंखें बंद करें, थोड़ी देर हम इस वचन के ऊपर ध्यान करें। हालेलुया, हालेलुया।